हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल। नाभिक के रिलेशन के न्यूमेरिकल हैं और आपको पता है ये न्यूमेरिकल पेपर में कितनी बार रिपीट हुए हैं। हर एक न्यूमेरिकल देखो 2013, 17, 19 और सन 2023 अगले साल ये न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, अंबेडकर नगर के अगर बच्चे देख रहे होंगे तो अगली बार ये आपके ज़िले में ये क्वेश्चन आया था। कैसे करना है बहुत ही ध्यान से समझते हैं। देखो, प्रश्न में लिखा है कि यदि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा एच का वैल्यू इतना दिया गया है। तो प्रश्न तो आप समझ गए होंगे, प्रश्न को आप लिख लेना। ठीक है, अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है, बहुत टाइम है। न्यूमेरिकल अगर आप तैयार करना चाह रहे हैं, पूरी की पूरी प्ले लिस्ट है, आप वहाँ से जाकर न्यूमेरिकल को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, हम यहाँ पर हर एक चीज़ को जितना वैल्यू दिया गया है हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास है। सबसे पहले एनवी कक्षा के लिए एनवी यहाँ पर लिखेंगे। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना दिया गया है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो आपका प्रश्न में दिया गया है -13.6 बटे में एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका दिया गया है। ठीक है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना दिया गया प्रश्न में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपका कितना दिया गया है। तो ये आपका दिया गया है माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपका प्रश्न में दिया गया है। अब आपको पता है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बराबर। तो ये आपका हो जाएगा -13.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका कट जाएगा। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव कट जाएगा, माइनस से यहाँ पे माइनस कट जाएगा। यहाँ पर आपका 136 एन को इस साइड गुणा करेंगे हो जाएगा 34 एन का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम 34 से काट देते हैं तो 4 चौको 16 और 4 तियाँ 12 1 13, मतलब एन स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 और स्क्वायर हटाएंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2। एन का मान कितना आ गया, एन का मान आ गया 2। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया था, प्रश्न में आपसे पूछा गया था कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। कोणीय संवेग का फार्मूला होता है आपका किसके सिद्धांत से, बोर के सिद्धांत से। बोर के सिद्धांत से कोणीय संवेग को जे से दर्शाते हैं, फार्मूला हो जाएगा एन एच हो जाएगा बटे में आपका 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पे जे बराबर में एन का वैल्यू कितना आ गया 2, एच का वैल्यू आपको पता है 6.6 गुणे 10 की पावर में -34 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, पाई का मान 3.14 हो जाएगा। मान लो आपको टाइम नहीं मिलता है गुणा भाग करने का तो आप यहाँ पर भी छोड़ के आ सकते हैं। देखो यहाँ 2 से 2 कट जा रहा है और आपका अगर आप नहीं गुणा भाग करना जानते हैं तो आप 6.6 गुणे 10 की पावर -34 और बटे में 3.14 यहाँ तक लिख के आ सकते हैं। लेकिन आपको अगर आता है तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 2.1019 गुणे 10 की पावर -34 जूल सेकेंड हो जाएगा। आप यहाँ तक करके आ सकते हैं, आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न यहाँ तक आपको करना है और ये प्रश्न आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो ये प्रश्न तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है। अगला जो प्रश्न है लिखा है एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटान प्रत्येक का तरंग दैर्घ्य 1.00 नैनोमीटर है। इसका संवेग, फोटान की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो ये 3 प्रश्न है। देखो ये लेसन पढ़ने से पहले ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं ये सारे न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत तो फार्मूले पता ही होने चाहिए। फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला होता है, अगर गतिज ऊर्जा का फार्मूला देखा जाए तो फार्मूला होता है ई के बराबर में यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पे वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी सब चीज़ का मतलब मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद एक फार्मूला और होता है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का, यहाँ पे ई के बराबर होता है आपका
एच यहाँ पे म्यू माइनस में एच वी नॉट होता है। एक फार्मूला आपका हो जाएगा आइंस्टीन का समीकरण का, यहाँ पर कोई ज़रूरत पड़ेगा नहीं। एक फार्मूला होता है ई बराबर में एच यहाँ पे न्यू होता है। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, देखो वी का फार्मूला होता है बेग बटे में समय, तो यहाँ पे एच वी की जगह पे आ जाएगा सी और बटे में यहाँ पे लेमडा तरंग दैर्घ्य आ जाएगा। इसी चीज़ को आप लिख सकते हो पी बराबर में यहाँ पे एच न्यू और बटे में यहाँ पे सी हो जाएगा। और इसी चीज़ को आप लिख सकते हो एच बटे में यहाँ पे लेमडा लिख सकते हो। लेमडा बराबर भी फार्मूला होता है सी बटे में म्यू होता है और बराबर में आप इसे एच बटे में पी भी लिख सकते हो। इतने सारे फार्मूले हैं, ठीक है। ये सारे के सारे फार्मूले जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ पे बताऊंगा ना, इन सब में यूज होंगे। तो इन सारे फार्मूलों को तो आपको आना ही चाहिए, हर हाल में आपको इन सारे फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैंने सारे के सारे फार्मूलों को लिख दिया और आप इनको नोट कर लेना और एक बार इनको पढ़ भी लेना, क्योंकि यहाँ से पेपर में पूछे गए सवाल हैं और इस तरह के न्यूमेरिकल आपको हर हाल में आने ही चाहिए। तो चलो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में आपके पास इलेक्ट्रॉन दिया है और फोटान दिया है, तरंग दैर्घ्य दिया गया है, हमें संवेग, फोटान की ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये सारी चीज़ें ज्ञात करनी है। तो एक एक चीज़ पहले हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया, हमारे पास लेमडा लिखा है, ठीक है। लेमडा आपका कितना दिया है, 1 नैनोमीटर। प्रश्न नंबर 2 है, लेमडा बराबर लिखा है 1.00, यहाँ पे लिखा है नैनो, यहाँ पे लिखा मीटर। लेमडा बराबर 1 नैनो के लिए हम लिखेंगे 10⁻⁹ और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा मीटर हो जाएगा। एच का वैल्यू तो आपको पता ही है, एच बराबर आपका होता है 6.62 गुणे 10⁻⁻ में यहाँ पे 34, मात्रक इसका होता है जूल सेकेंड होता है। तो यहाँ पर जूल सेकेंड लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में इलेक्ट्रॉन शब्द है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है आपका 9.1 गुणे 10⁻⁻31, यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। अब एक एक पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला चीज़ आपका क्या पूछा गया था, संवेग। संवेग का फार्मूला होता है, संवेग का फार्मूला होता है P बराबर में H बटे में यहाँ पे लेमडा। ये फार्मूला होता है संवेग का, ठीक है। हर एक फार्मूले को आपको ध्यान रखना, मेन आपका फार्मूला ये फार्मूला अगर आपको आ रहा है ना, तो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है P, H की जगह पे 6.62 गुणे 10⁻⁻ में यहाँ पे 34 हो जाएगा। यहाँ पर 1 गुणे 10⁻⁻9 हो जाएगा। P बराबर 1 से भाग करेंगे, यही आएगा आपका 6.62 गुणे में 10⁻⁻34 -9 को ऊपर भेजेंगे +9 हो जाएगा। और 34 में से अगर 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 25, हो जाएगा 10⁻⁻25। मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये आपका हो जाएगा पहला आंसर, ठीक है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला ही मेन है। इसके बाद दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न में कहा गया था कि फोटान की ऊर्जा मतलब को आपको ई निकालना है। ई का फार्मूला हमने बताया था HC बटे में यहाँ पे लेमडा होता है। क्या हो जाएगा, HC और बटे में यहाँ पर हो जाएगा लेमडा। अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि H बटे में लेमडा क्या होता है, P होता है। तो H बटे लेमडा की जगह पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, E बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं H बटे लेमडा बराबर हम P लिख सकते हैं। तो यहाँ P हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा। E बराबर P का मान 6.62 गुणे 10⁻⁻25। C आपका होता है प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल कितना होता है आपका 3 गुणे 10⁸, 3 गुणे 10⁸। E बराबर आपका हो जाएगा, इसको अगर हम गुणा कर देते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 19.86 गुणे 10⁻⁻17। और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं तीसरे पे, ठीक है। आपका जो तीसरा आंसर है, तीसरा आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तीसरा आंसर निकालने के लिए यहाँ पे जूल में आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर इसको वोल्ट में चेंज करना होगा तो आपको पता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से भाग कर देंगे। भाग करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 1.24 गुणे 10⁻3, तब आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आगे आते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या निकालना था, आपको निकालना था इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालना था। आप इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमें निकालना है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रश्न में था इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।
अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा E बराबर में, फार्मूला होता है 1/2 होता है, यहाँ पे m, यहाँ पे v का स्क्वायर होता है। यही तो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, k बराबर में 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ k की जगह पर आपका E आ जाएगा, 1/2 mv का स्क्वायर हो जाएगा। p बराबर फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, p बराबर फार्मूला होता है mv। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। अगर यहाँ पे v को हम रोक लेते हैं तो हो जाएगा p/m हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 m की जगह पर तो m हो जाएगा। इस v की जगह पे हम लिखेंगे p²/m का स्क्वायर। एक m से एक m को काट देंगे, E बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में यहाँ पे m हो जाएगा। अब इसका सारा का सारा मान उठा के यहाँ पर रखते हैं। 6 देखो p का मान अभी अभी हमने निकाला था, यहाँ पर सबसे ऊपर 6.62 गुणे 10 की पावर माइनस में यहाँ पर 25 हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 यम का मान तो हमने शुरुआत में बताया था 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस में 31 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको हल करना है, अब यहाँ पे हल करना है तो यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आंसर आएगा लगभग आ जाएगा आपका 2.41 गुणे 10 की पावर माइनस में 19 मात्रक आपका हो जाएगा जूल। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो कहानी वही है कि 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 से आपको करना होगा भाग, तभी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। तो 19 से तो 19 कट जाएगा, और आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 1.6 से भाग करोगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आंसर किस तरह से लिखते हैं। देखो मेरा मकसद क्या था, मेरा मेन मकसद था कि इस जो ये फार्मूला है, मतलब ये लेसन है, इस टॉपिक के आपको फार्मूले आना चाहिए। तो हमने बताया ना संवेग का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया लैम्डा बराबर में h/, में यहाँ पे p हो गया। फोटान की ऊर्जा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा का फार्मूला हमने बताया E बराबर में hc बटे में यहाँ पे लैम्डा हो गया। गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, तो इसे भी हमने बताया E बराबर में p² बटे में 2m हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है लिखा है, किसी धातु के लिए कार्यफलन, ठीक है, कार्यफलन का वैल्यू कितना दिया है 4.2। कार्यफलन को W से दर्शाते हैं, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या 330 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य, देखो ये आपका क्या है, ये आपका लेमडा का वैल्यू कितना दिया 330 नैनोमीटर दिया गया है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रकाश के लिए वैद्युत उत्सर्जन, धातु प्रकाश के लिए वैद्युत उत्सर्जन मतलब E का वैल्यू निकालना है। E बराबर फार्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था hc बटे में लैम्डा होता है, क्योंकि हमारे पास C का मान तो हमें पता ही होता है, H का मान नियतांक होता है, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर दिया ही गया है, और 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका अगर वैल्यू दिया गया है तो शायद कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। तो यहाँ तक तो पहले हर चीज़ हमें पता है, पहले यहाँ तक हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या होगा। तो यहाँ पर वैल्यू आपका लिखा गया, सबसे पहले हम यहाँ पर हर एक चीज़ को लिख लेते हैं आपका क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहली चीज़ आपका कार्यफलन, प्रश्न नंबर 3 है कार्यफलन, जिसको हम W से दर्शाते हैं। कार्यफलन बराबर, इसका डिफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। कार्यफलन बराबर आपका प्रश्न में दिया गया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। इसके बाद 330 नैनोमीटर मतलब लैम्डा का वैल्यू दिया गया है 330 नैनोमीटर लिखा गया है। नैनोमीटर इसको चेंज करेंगे हो जाएगा 330 गुणे 10 की पावर माइनस में 9, और यहाँ पर आपका हो जाएगा मीटर हो जाएगा। इसके बाद तो आपका कुछ दिया नहीं गया, आप सीधा फोटान की ऊर्जा मतलब E बराबर निकालते हैं hc बटे में यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर में h का वैल्यू 6.62 गुणे 10 की पावर माइनस में 34, C का वैल्यू 3 गुणे 10 की पावर में 8, और लैम्डा का वैल्यू 330 गुणे 10 की पावर माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 9। इस पूरी वैल्यू को हल करेंगे, देखो गुणा भाग हम यहाँ पर करके टाइम आपका बेकार नहीं करेंगे। इस पूरी वैल्यू को आप हल करोगे लगभग 6 गुणे 10 की पावर माइनस में 19 जूल आएगा। लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा तो आपको लिखना E बराबर में 6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 बटे में 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस में 19 हो जाएगा। चेंज करेंगे तो आप इसको भाग करोगे तो आ जाएगा 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका मेन फोकस कहाँ पे रहेगा, फार्मूले पे। फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर फार्मूला आपको आ रहा है ना तो आप हर एक सवाल को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर फार्मूला नहीं आ रहा है तो आप किसी भी सवाल को नहीं कर पाओगे, ये भी है। तो फार्मूला तो आपको आने ही चाहिए। आपका जो अगला प्रश्न है ये पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका है चौथा। देखो क्या लिखा है प्रश्न में, लिखा है कि किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का विकिरण आपतित हो रहा है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, क्या लिखा है, किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का विकिरण आपतित हो रहा है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करना है। अब चलो निकालते हैं सवाल को। सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता होना चाहिए, हर एक वैल्यू का मान। आपका प्रश्न नंबर जो भी है, प्रश्न नंबर 4 है। सबसे पहले आपका W लिखा है, कार्यफलन प्रश्न में लिखा था 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है। इस धातु का तरंग दैर्घ्य आपका लिखा है लैम्डा बराबर लिखा है 100 एंगस्ट्रॉम, हटाओगे तो 10⁻−10, ये आपका हो जाएगा मीटर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न में और तो कुछ भी नहीं दिया गया था। गतिज ऊर्जा आपको ई के निकालना है, ठीक है। एनर्जी के से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला इसका होता है, फार्मूला हो जाएगा ई के बराबर में फार्मूला होता है HC में यहाँ पे लैम्डा। लेकिन अगर यहाँ पे कार्यफलन दिया गया है तो इसका भी कोई मतलब होगा, तो यहाँ पे कार्यफलन इसमें से घटा दिया जाएगा, क्योंकि ये भी एक ऊर्जा था कार्यफलन, कार भी तो एक ऊर्जा ही होती है, इसलिए यहाँ पर इसको घटाया जाएगा। और फार्मूला भी यही होता है, ठीक है। ये फार्मूला भी आप ध्यान रख लेना, ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ई के बराबर एच का वैल्यू 6.6 गुणे 10⁻⁻34, सी का वैल्यू 3 गुणे 10⁻8, लेमडा का वैल्यू आपका हो जाएगा। और प्रश्न में देखो 10⁻−10 है, 2 जीरो यहाँ पर है, 10 में से 2 घटा दोगे तो उसको 10⁻8 हम लिख सकते हैं, 10⁻8 हो जाएगा। और माइनस में W की जगह पे 6.6, और यहाँ पर एक शब्द लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा, तो उसे हम लास्ट में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आपका कितना है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इससे पहले हम यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसे चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए 1.6 गुणे 10⁻−19 से अगर हम इसे भाग करते हैं ना, तो ये अपने आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ई के बराबर हो जाएगा। इस पूरी वैल्यू को अगर हम हल करते हैं तो आपका आ जाएगा 198 और बटे में 1.6 और इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में 6.6। अब यहाँ से थोड़ा बहुत आप हल कर लेना, अगर नहीं समझ में आएगा आप यहाँ तक ही करके आ जाना, आप यहाँ पर लिख देना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपका हो जाएगा आंसर। अगर आपको गुणा भाग अच्छे से आ रहा तो इसको भाग करोगे, इसमें 117.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इससे यहाँ भाग करना है, इसके बाद इसमें से घटा देना है, ठीक है। यहाँ कोई दशमलव नहीं लगा है, ठीक है। 198 में से इसको घटा देना है 6.6, आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया क्लियर। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा 3 मेगावोल्ट ऊर्जा वाले फोटान का संवेग ज्ञात कीजिए। 3 मेगावोल्ट ऊर्जा वाले फोटान का हमें संवेग ज्ञात करना है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखो 3 लिखा है, 3 करेंगे, मेगावोल्ट को चेंज करोगे, मेगा के लिए क्या 10⁻6 होता है, क्या हो जाएगा 3 गुणे 10⁻6। यहाँ पर इसको चेंज करोगे 1.6 गुणे 10⁻−19 जूल में, तब आपका वैल्यू आ जाएगा। इसको गुणा कर दोगे 16×3 = 48, 4.8, 19 में से 6 घटा दोगे 10⁻−13 जूल आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा वैल्यू ई का। ई तो आपका आ गया। अब सवाल को हल कैसे करना है चलो समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ आपके पास ई का वैल्यू कितना आ गया, ई का वैल्यू आ गया 4.8 गुणे 10⁻−13 जूल। फार्मूला होता है ई बराबर में HC में लैम्डा, जबकि P बराबर फार्मूला होता है H में लैम्डा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई, H में लैम्डा की जगह पे हम PC तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ई का वैल्यू कितना है 4.8 गुणे 10⁻−13। P हमें निकालना है, C का वैल्यू 3 गुणे 10⁻8, 3 से 16 को 48 को काटेंगे
तो 1.6 हो जाएगा। 8 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻13 बटे में हो जाएगा 10⁸। इसको ऊपर भेज देंगे, हो जाएगा -13 प्लस 8 है ऊपर जाएगा -8 हो जाएगा। p बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻13 में से 8 जोड़ देंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 21 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा, और इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा आपका वाट। और यहाँ पे सॉरी, संवेग का मात्रक, यहाँ हम शक्ति समझ रहे हैं, संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। लिखा, एक गतिमान कण से संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है, कण का संवेग बताओ। एक गतिमान कण से संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब लेमडा का वैल्यू दिया गया है, आपको संवेग निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ पर लिखना है लेमडा बराबर में 1 एंगस्ट्रॉम लिखा है तो माइनस में 10 कर देंगे, मतलब लेमडा बराबर सीधा सीधा माइनस में 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। इसके बाद फार्मूला होता है p बराबर में h/, में यहाँ पे लेमडा, ये फार्मूला होता है सवाल में, और हमें संवेग ही निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा p बराबर h का वैल्यू 6.6 गुणे हो जाएगा 10⁻−34, लेमडा का वैल्यू 10⁻−10, p बराबर हो जाएगा 6.6 गुणे 10⁻−34, 10 को ऊपर भेज देंगे प्लस में 10, 6.6 गुणे 34 में से 10 घटा देंगे हो जाएगा -24, मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। लिखा है कि लेमडा 5 गुणे 10⁻−7 मीटर, 5 गुणे 10⁻−7 मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। और मान किस में ज्ञात करना है, मान हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो ये प्रश्न भी बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे। गलत कहाँ पे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। सवाल में कुछ भी नहीं दिया, लेमडा का वैल्यू दिया गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। लेमडा बराबर आपका दिया गया प्रश्न में 5 गुणे 10⁻−7 मीटर। एच का वैल्यू आपको पता ही होना चाहिए, 6.6 गुणे 10⁻−34 होता है। फार्मूला हमने पढ़ा ई बराबर में HC बटे में लेमडा। यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर में एच का वैल्यू 6.6 गुणे 10⁻−34, सी का वैल्यू 3 गुणे 10⁻8, और लेमडा का वैल्यू कितना दिया गया है प्रश्न में 5 गुणे 10⁻7। इसको अगर हम हल कर लेते हैं तो ई बराबर में, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर में, इसको हल करने पर आएगा आपका वैल्यू 3.96 गुणे 10⁻19, और यहाँ पर आ जाएगा जूल। हमने कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कभी भी चेंज करना हो तो आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या करना है कि 1.6 गुणे 10⁻19 से इसको भाग कर देना। 3.96 में 1.6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 5 या 6 सवाल इस टाइप से बताए, मैंने सारे फार्मूलों के बारे में डिस्कस कर दिया। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो सिर्फ आपका एक ही काम है, न्यूमेरिकल की मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाकर प्लेलिस्ट में उन सारे न्यूमेरिकल को देख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।